2024 में हमारे पास कोचिंग थी 24-25 बैच के लिए, एंड टुडे ही इज देयर हैविंग अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन हिज बैकअप। इनके लिए सिलेक्ट करना है कि इनको फाइनली कहाँ जाना है। सो लेट्स hear from him ki what was his journey and what was his success story at Infomax. So myself Arpana Grover, director at Infomax Studies Private Limited Chandigarh। आज मैं आपको मिलवाऊंगी उस स्टूडेंट से जो कि हर यूनिवर्सिटी के लिए लाइक आप लोगों के लिए एक आइडल है, अगर जिन बच्चों ने एमसीए एंट्रेंस का एक सपना लेके रखा है कि वी मस्ट टारगेट NITs and we must target the top universities of India. So Uday, thank you. फर्स्टली आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू कि आपके पास अब जाने को बहुत कुछ ऑप्शंस हैं। सो उदय, आप किस कॉलेज से हैं? पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ से। ओके, PGC 11 से हैं। यस। तो उदय, आपका इनिशियल टारगेट्स क्या थे कि आपने सोचा लाइक वेयर यू कम टू नो अबाउट इन्फॉर्मेटिक्स? हम तो थर्ड ईयर में थे, तो हमने सोचा कि आगे क्या करना है। तो हमें आपके बारे में, आप आते थे हमारे कॉलेज में वो सेशन से लेने के लिए, तो हमें उससे पता लगा कि MCA कोर्स है। हाँ जी, कोर्स है एक, और उसमें क्या क्या हमारा स्कोप है आगे। तो हमें पता लगा, तो हमने फिर आपको कॉल करा था। हम 3 दोस्त से वैसे तो पहले। अच्छा, हाँ, yes, I remember। फिर उसके बाद मैं और तरुण हम एक ही आपके पास आए थे बात करने के लिए। फिर बाद में पता लगा। तो इनिशियल टारगेट्स क्या थे उदय आपके जब आप इन्फॉर्मेटिक्स ज्वाइन करने से पहले? आपको क्या था कि आपको इन्फॉर्मेटिक्स क्यों ज्वाइन करना है? इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बहुत सुना था कि ये टॉपर्स निकालते हैं MCA के लिए, और मतलब यहाँ से कोई भी बच्चा पढ़ेगा तो अच्छी तैयारी करवाते हैं। एक तो सबसे पहले हमको ये सारा स्टडी मटेरियल देते हैं, तो हमें था कि यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली अभी तक हमने जितने भी बच्चों से बात की वो सारे BCA के थे, आप BSc कंप्यूटर साइंस के हो। सो काफी बच्चे ये सोचते हैं BSc कंप्यूटर साइंस के बाद कि MCA इज नॉट देयर कप ऑफ टी। तो आप क्या सोचते हो कि BSc करने के बाद अगर आप MCA कर रहे हो, BSc कंप्यूटर साइंस के बाद, तो अगर आप MCA कर रहे हो तो यू आर हैविंग मोर अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर्ड कि अगर आप MSc करते तो आप ज्यादा फायदे में रहते, आपका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट वहां रहता? ऐसा तो कुछ नहीं है, दोनों मतलब अपनी अपनी जगह सही है। अगर किसी ने MSc करनी हो MSc कर सकता है, किसी ने MCA करनी हो MCA। आपका क्या वे ऑफ थिंकिंग था कि आपने MCA क्यों चूज किया? MCA इसलिए चूज करा था कि मैम उसमें करियर ऑप्शंस हमारे खुल जाते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। IT जॉब्स में जा सकते हैं, और साथ साथ में कोऑपरेटिव में। MSc के बाद ज्यादातर बंदा उस PhD कर सकता है। PhD करने के बाद वो टीचिंग लाइन में जा सकता है। वो आपका पैशन नहीं था? हाँ जी, टीचिंग में। तो IT में कोऑपरेटिव में जाना था, तो इसीलिए आपको ये लगता है कि BSc CS के बाद MCA इज अ बेटर ऑप्शन कि आपके पास फील्ड्स बहुत ओपन हो जाती हैं, और उसके बाद में MNC जॉब्स के लिए आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते थे। एंड ऑब्वियसली एज वी नो कि आज की डेट में जो NITs और DU की प्लेसमेंट्स MNC से हो रही है, दे आर टचिंग अप टू 60 लाख 70 लाख। तो आप उस पैकेज को देख के MCA की तरफ गए कि हाँ मुझे भी उस पैकेज को टच करना है कहीं ना कहीं? ये तो सबको होता ही है थोड़ा बहुत, तो फिर ये था कि उससे अच्छी मिलती है, तो इसीलिए हम वहाँ जाना चाहें NIT या DU में। तो yes, great. A very simple question कि आप इन्फॉर्मेटिक्स में आपका क्या like how you feel कि इन्फॉर्मेटिक्स आपके लिए helpful रहा to achieve your targets? बहुत ज्यादा तैयारी करवाई है सब। इतने ग्रोवर सर ने इतने अच्छे मैथ्स के लेक्चर लिए, और हमारे रविंदर सर ने इतनी रीजनिंग करवाई हमें, तो उसका फायदा तो हुआ ही है। पेपर में जब आप बैठे आपको लगा कि जो इन्फॉर्मेटिक्स ने कराया वो सेम आया, या आपको हेल्प हुई? कितने आपको लगा जो बुकलेट्स हैं या बुक्स आपको दी जाती है, यहाँ पर मटेरियल दिया जाता है, वो कितना हेल्पफुल लगा? क्या वो टू द पॉइंट है आपके लिए? एग्जैक्ट आपको हेल्प मिली उस मटेरियल से? हाँ जी, ऐसा था कि जो हमारे सर के वो थे सारे के सारे मटेरियल था वो आया था हमारे को। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सर ने बुक बनाई है उसमें से आए थे क्वेश्चन, जो मैंने करी थी बुक। अच्छा, आपने पूरी बुक की थी? हाँ जी, हाँ जी, बस रीजनिंग और क्वांट्स नहीं, मैथ्स तो मैंने सारी। हाँ जी, मैथ्स तो ऑब्वियसली सर क्लास में भी आपको एक एक चैप्टर करवाते हैं, क्योंकि सर की वर्कशीट सारी थी, तो वर्कशीट्स तो करनी थी क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर होते हैं, तो उससे तो बहुत हेल्प होती है। यानी कि आप ये कहते हो कि जब आपने पेपर दिया तो मोर और लेस सेम पैटर्न पे पेपर आया, तो दैट वाज इजी फॉर यू। हाँ जी।
तो अगर बाई चांस अगर आपको ना पता चलता और खुद आप एनआईटी के लिए प्रिपेयर करते, क्या आप सोचते हो कि आप उस लेवल तक पहुंच पाते हैं एनआईटी? जिस तरह का पेपर इस बार आया था, जो सुनने में आया कि पेपर बहुत टिपिकल था, बड़ा ही पेक्यूलियर सा पेपर था, टाइम बच्चों के पास नहीं रहा पेपर करने का, एंड काफी बच्चे तो रोते हुए बाहर आए कि पेपर बहुत खराब गया एनआईटी का, बट आप यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस कि मेरा नीमसेट अच्छा गया। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या यही सेम एक्सप्रेशन तब हो पाते जब आप अगर इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प के बिना? बहुत मुश्किल था। हाँ जी, बहुत। एक तो ग्रेजुएशन के साथ साथ करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ग्रेजुएशन का भी पढ़ना, क्योंकि एक डेढ़ महीना पेपर चलते हैं हमारे। इस वक्त भी वॉर की वजह से एक पेपर हमारा कैंसिल हो गया था, वो भी 11 को हुआ था हमारा। उसके लिए आपको बहुत हुआ कि अगले हफ्ते आपका एनआईटी आ गया और 11 को 2 दिन में फिर मैथ्स की तैयारी करनी। आई नो कि आपने मॉक्स भी तब मिस किए थे। हाँ जी, आपका पेपर थे चल रहे वॉर के कारण आपका हो गया था। तो दैट वाज, चलो इतना अच्छा है कि बहुत जल्दी खत्म हो गई, बट ये था अगर ज्यादा लगता तो एनआईटी भी मिस हो जाता, क्योंकि जहाँ लगने से डिसिप्लिन आ गया था ना। बिल्कुल। अगर घर में अगर हम करते तैयारी तो जैसे एक दिन पढ़ लिया, जब मान लिया 3 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। यहाँ तो ऐसा था ना कि टाइम टेबल था कि पढ़ना तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। 6 घंटे का बना, 6 घंटे पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं और सबको पढ़ते हुए देख के लगता तो है भाई पढ़ना तो हमें भी चाहिए, पैसे तो हमने भी दिए हैं, पढ़ना तो है। वैल्यू फॉर मनी। हाँ जी, दैट इज गुड। अच्छा, और आपका क्या शेड्यूल रहता था इन्फॉर्मेटिक्स में? सबसे पहले तो हमारा कॉलेज में मैंडेटरी थी 75%। बिल्कुल, तो आज दैट मींस आपने कॉलेज मिस नहीं किया। हाँ जी। सो स्टूडेंट्स को ये भी डिलेमा रहता है कि क्या मैं कॉलेज के साथ एमसीए को पैच अप कर पाऊंगा कि नहीं, तो यू वर रेगुलर इन द कॉलेज, 75% अटेंडेंस पूरी थी आपकी। हाँ जी। फिर उसके बाद यहाँ पर 3:30 अराउंड क्लास शुरू हो जाती थी हमारी। पहली क्लास रीजनिंग की होती थी, वो 1.5 घंटे चलती थी वो क्लास। फिर उसके बाद हमारी लगती थी कंप्यूटर की क्लास, हाफ एन आवर की। फिर उसके बाद ग्रोवर सर की 7 o'clock तक क्लास चलती थी हमारी अराउंड। तो उसमें हमारा 3:30 से 7 आप यहाँ पढ़ते थे। हाँ जी। फिर स्टे बैक भी करते थे आप सेल्फ स्टडी के लिए कि घर चले जाते थे? घर चले जाते थे। हाँ जी, स्टे बैक नहीं करते थे आप? ठीक है। सो अभी कुछ फ्रेंड्स स्टे बैक करके यहाँ पे पढ़ते होंगे? हाँ जी, नीतीश था। हाँ, नीतीश था, वो तो पूरी रात पढ़ता था। हाँ जी, वो तो काफी लेट और अर्ली मॉर्निंग भी आके पढ़ता था, और एक चाबी उसी के पास होती थी। ठीक है। तो अभी बेसिकली व्हाट यू हैव अचीव्ड टिल नाउ, आपके पास क्या अभी आपके पास रैंक्स हैं जो कि आप अचीव किए आपने एमसीए में? मेरे मार्क्स में मेरे 99.28% आई थी, और मेरे क्यूएट में मेरे 186 मार्क्स थे। वो उससे मेरे को बीएचयू तो इजीली मिल जाएगा, जेएनयू भी मिल जाएगा, डीयू मेरे को वो कैंपस मिल सकता है, सब कैंपस मिल सकता है। बाकी तो एनआईटी का पेपर ठीक हुआ है। यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस इन एमसीए? कि आपको लगता है थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं और अच्छा कर पाता? वो तो सबको ही होता है, थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, वो सबको लगता है, वो अलग ही हो जाता है। सो व्हाट इज योर लास्ट मैसेज टुवर्ड्स दोस स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमसीए, और वो बीसीए के बाद सोच रहे हैं कि उनको एमसीए करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, कि अगर आपको एक वो मिल रही है, क्या कहते हैं उसको, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से तो। और इन्फॉर्मेटिक्स तो है ही अपना सबसे बढ़िया चंडीगढ़ के लिए, तो चंडीगढ़ का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। हाँ, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं यहाँ पर। राइट, ठीक है। सो उदय, लाइक आपने बहुत अच्छा इनको गाइड किया कि बीसीए और बीएससी के बाद एमसीए इज अ वेरी बेस्ट ऑप्शन अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, अच्छे पैकेजेस देना चाहते हो। बस उसके लिए एक चीज है कि मेहनत। वो भी मेहनत ये नहीं है कि आपको पत्थर तोड़ने हैं या कुछ आपको एफर्ट्स करने हैं, आपको सिर्फ ऑन टेबल हार्ड वर्क करना है। और वो हर स्टूडेंट ये चाहता है कि हाँ पढ़ तो सकते हैं हम, कंटेंट आपके पास प्रॉपर हो, मेंटोर्स प्रॉपर हो आपके पास, तो आप वो चीज अचीव कर सकते हैं, राइट? अगर आपके मेंटोर्स अच्छी हों तो आपको बहुत एक केक वॉक लगता है कोई भी एग्जाम क्लियर करना। सो फाइनली स्टूडेंट्स, दिस वाज उदय, एंड बहुत अच्छा इन्होंने गाइड किया आपको कि टारगेट्स आप लोगों के हैं, आप कैसे उसको अचीव करना चाहते हैं और किस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, ये भी आपका अपना ही डिसीजन है। हम सिर्फ इन्फॉर्मेटिक्स में आपको हेल्प आउट करते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, वी जस्ट गिव अ रोड मैप कि तुमने यहाँ पहुंचना है तो गो ऑन दिस रोड। एक रोड मैप होना हर स्टूडेंट के पास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो कि बीसीए 3rd ईयर में है। 2nd ईयर और 1st ईयर के पास फिर भी टाइम है सोचने का, बट 3rd ईयर के पास इट्स नॉट, बिकॉज
February में you are having your first examination of CU CET PG. अगर आप DU, JNU और IIT जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो, then it's high time for you to start from now. So अभी भी अगर आपको पता है कि we are going to announce new batches, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो गिवन नंबर्स हैं उन पे कॉल करके फ्री काउंसलिंग के लिए ऑप्ट कीजिए एंड यू कैन विजिट अस. एंड मीनवाइल, just for a token of love, Uday would like to present a small token of love from Infomax for your achievements. God bless you. Do well. Right. Thank you very much. Thank you, ma'am.